हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टाइप ऑफ एलिमिनेशंस का हेडिंग पढ़ना चाहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। क्या पढ़ना चाहते हैं भाई? ये देखो अल्फा बीटा, इसका और क्या नाम होता है भाई? 1,2 एलिमिनेशंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, नहीं लोग कहते हैं और बेटा क्या हालचाल है, तो इसी को आप सीधा एक बात और सीधे सीधे बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशंस। ठीक है, तो अब बताओ इसमें जो ग्रुप एलिमिनेट होंगे वो कहाँ से होंगे? आमने सामने से। 1-2 बोला गया है ना, तो 1-2 यानी आमने सामने हुआ। 1-2 का मतलब, और अगर 1-1 होता तो सेम साइड होता, और ये आप इसको फ्रंट साइड बोल सकते हैं या आमने सामने बोल सकते हैं। लिखिएगा, व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग एटम, व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग एटम, एलिमिनेटिंग मतलब जो जाने वाले हैं, एलिमिनेटिंग मतलब जो जाने वाले हैं यार। व्हेन बोथ एलिमिनेट, गलत हो गया यार, ये नाम पूरा लिख लेना आप, हमने खाली एलिमिनेटिंग लिख दिया है, ये जगह एलिमिनेटिंग क्या हो जाएगा ये? व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग एटम, ऑब्लिक समझ गए, यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रुप। लिखिएगा एलिमिनेटेड फ्रॉम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये क्या लिखा है? बोथ मीन्स दोनों। जैसे या तो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा दूसरा, या पहला न्यूक्लियोफाइल होगा दूसरा, तो कोई भी दो स्पीसीज जो भी एलिमिनेट होंगे वो कहाँ से एलिमिनेट होंगे भाई? लिखिएगा एलिमिनेटेड फ्रॉम विसिनल साइट, एलिमिनेटेड फ्रॉम, आपने विसिनल हैलाइड पढ़ा होगा, विसिनल मतलब होता है आमने साइड, आमने सामने, विसिनल साइट। तो इस टाइप के एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे आप? अल्फा बीटा, या सीधे अगर बोला जाए कॉल्ड एज, डायरेक्ट अगर बात करें कॉल्ड एज, तो बोलते हैं बीटा एलिमिनेशंस। क्या बोलेंगे आप? बेटा नहीं बीटा। अभी कुछ लोग खुद डाउट में भी है, लिख लीजिएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, या इसी को बोलते हैं 1-2 रिएक्शंस। इसे क्या बोलते हैं भाई? 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखिएगा पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर 1-2 एलिमिनेशंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर 1-2 एलिमिनेशंस। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा एलिफैटिक एसिड, पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर एलिफैटिक एसिड रिएक्शंस या एसिड रिएक्शन। वैसे यहां देखो आप, देखो E2 को ऐसे लिखते हैं, E2 पढ़ा जाता है ना, E2 पढ़ा जाता है ना भैया, लिखेंगे कैसे आप? या फिर क्या लिखेंगे आप? E1 मैकेनिज्म, E2 और जैसे ये पावर में लिखा जाता है बट स्क्वायर नहीं बोला जाता है, सुन रहे हैं आप प्रीत जी? पावर में लिखा गया लेकिन ई स्क्वायर नहीं बोलते हैं, E2 बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसे क्या बोलेंगे? E1। तो फिर तीसरा क्या हो जाएगा? E1CB, E1। अब देखो यहाँ जैसे चौथा E2 है कि नहीं, तो चौथा लिखिएगा EI। क्या लिखिएगा? EI। 2 का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस थ्रू बाई, जैसे आपने पढ़ा होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, जैसे SN2 होता है ना, वैसे ही क्या पढ़ेंगे आप? E2। वैसे ही जैसे SN1 होता है वैसे क्या पढ़ेंगे आप? जैसे SNI होता है वैसे क्या पढ़ेंगे? EI। यहाँ पे एक नया आ जाएगा E1C, मतलब होता है एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, एलिमिनेशन थ्रू, C है ना, C, तो एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको। और ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2 मैकेनिज्म। तो फिलहाल हम लोग देखें यहाँ पे, अगर बात करें पूरा फुल फॉर्म का, 2 है तो उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर। फिर ये क्या हो जाएगा? यूनी मॉलिक्यूलर। फिर ये हो जाएगा एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। ये हो जाएगा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? तो फिलहाल हम लोग इसमें से किसको कंटिन्यू करेंगे भाई? E2 रिएक्शंस। किसको कंटिन्यू करेंगे यार? E2 रिएक्शंस को।